हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयान की श्रेयांसी में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। ये हमारे रिलेटिव के यहाँ से आए हैं। चलिए, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा। इस दिन इन मंत्रों का जाप करके करें भगवान का स्वागत। प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्यों बांधते हैं मूर्ति की आंखों पर पट्टी, आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। हमारे साथ आगे बने रहिए। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी, श्री कृष्ण है तो दिव्य, वो विग्रह रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए देन कृष्णा इज़ एक्चुअली बियॉन्ड मटेरियल क्रिएशन। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है श्री कृष्ण जी के बारे में, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया नात्मियो न परश्चापी न देहो जन्म एवच। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि उनके कोई माता पिता पत्नी बच्चे अन्य रिश्तेदार नहीं हैं, कोई भी उनसे संबंधित नहीं है, और फिर भी उनके लिए अजनबी नहीं है। उनका ना तो कोई भौतिक शरीर है और ना ही उनका कोई जन्म है। अथर्ववेद के अंदर एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसके बाद भगवान को याद किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है एतु प्राणा एतु मनः एतु चक्षुरथो बलम। इसका अर्थ है इस देवता को जीवन मिले, इस देवता को मन मिले, इस देवता को आँखें और शक्ति मिले। और भी मंत्र होते हैं, पर यह एक छोटा सा मंत्र है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये कैसी मूर्ति पूजा है, यह कैसे प्राण प्रतिष्ठा है, जो अपना ही मंदिर नहीं बचा सकते, अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं हटा सकते, ऐसे प्रभु की हम उपस्थिति कैसे मान लें। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये जो विग्रह है यह भगवान का विशेष अवतार है। जितने भी और बाकी अवतार होते हैं उनमें भगवान स्वतंत्र होते हैं। यह जो विग्रह अवतार है यह उनकी निर्भरता को दर्शाता है। अगर उनके ऊपर मक्खी भी बैठी है तो वह एक भक्त को हटानी पड़ेगी, वह खुद नहीं हटा सकते। इनमें आपका सेवा भाव दिखता है और उनकी निर्भरता दिखती है। अगर उनके ऊपर मक्खी बैठी है तो यह आपको हटानी है, यह सेवा भाव है। ये मक्खी भगवान के विग्रह पर नहीं बैठी है, आपकी सेवा की भावनाओं पर बैठी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान के अन्य जितने भी और विग्रह होते हैं उनको उठाना, उनको भोग लगाना, सेवा करना, उनका श्रृंगार करना, उनको विश्राम करवाना, यह सब एक भक्त का सेवा भाव होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण निर्भरता को दर्शाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आँखों पर पट्टी क्यों बांधी जाती है? जब हम भगवान की आँखों में देखते हैं तो हमें सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है, आत्म आनंद की अनुभूति होती है। भगवान के बीच और भक्त के बीच उस आनंदमय अनुभूति का आदान प्रदान होता है। भक्त द्वारा भगवान की आँखों में देखने पर वो भी अपने भक्त के भाव में वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान की आँखों में पट्टी बांध दी जाती है। धर्मशास्त्रों की माने तो प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात जब प्रभु अपनी आँखें खोलते हैं तो तेजोमयी प्रकाश बाहर आता है, जिसका आवरण करना अति दुर्लभ है। इसी कारण भगवान के विग्रह की आँखों से पट्टी हटाते समय उन्हें दर्पण दिखाया जाता है। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं जब आँखों से निकलने वाली असीम शक्ति कांच से टकराती है तो कांच टूट जाता है, जिससे विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो चलिए, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी हो चुका है। अब हम इन पे वार्निश कर रहे हैं, जिससे कि इनकी चमक बनी रहे और लंबे समय तक इनका श्रृंगार टिका रहे। आप हमें बताइएगा कि आपको हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।